महीना बड़े राजयोगों का, काम में टाइमिंग सीखने का। कन्या राशि के जातकों, आपका टाइमिंग परफेक्ट होता है, लेकिन जीवन में थोड़ा भी गलत हो जाए तो आप स्वयं को दोष देते हैं। फरवरी 2026 ये महीना आपसे कहता है कि परफेक्शन नहीं बल्कि प्रोग्रेस महत्वपूर्ण होती है। ये महीना आपके गलतियों से भयभीत होने का नहीं, बल्कि उनके आगे निकलना सिखाने वाला है। कन्या राशि सटीक सोचने वाले और अनुशासन का पालन करने वाले लोगों की राशि है। छोटी चीज़ों से बड़ी सफलता प्राप्त करना ये आपकी प्रवृत्ति है। कन्या राशि आवाज़ नहीं करती, लेकिन रिजल्ट बड़े देती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। हम फरवरी 2026 इस महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि विभिन्न दृष्टिकोण से ये महीना कैसा रहेगा, ये हम आपको बड़े विस्तार से बताते हैं। आपको कौन से अनुभव प्राप्त हुए, ये कमेंट द्वारा हम तक पहुँचाइए, ताकि हमारे मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, ये बात हम तक पहुँच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव महीने की शुरुआत में पंचम स्थान में विराजमान है। 3 फरवरी को वे कुंभ इस बुद्धिमान राशि में जाने वाले हैं। मिथुन, तुला, कुंभ इन वायु तत्व की राशियों को बुद्धिमान राशि कहा जाता है। बुधदेव जब सबसे बुद्धिमान राशि में जाते हैं तब उनके अत्यंत सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए इस महीने थोड़ा अधिक सोच विचार करना चाहिए, कृति थोड़ी कम करनी चाहिए। काम की प्रत्यक्ष शुरुआत करें, उसमें सुधार अपने आप होगा। स्वाभाविक रूप से सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपके धनेश है, शुक्रदेव भी महीने की शुरुआत में आपके पंचम स्थान में विराजमान है। 5 तारीख को वे कुंभ राशि में जाने वाले हैं, जिस कारण इस काल में आपकी आय स्थिर रहेगी। आपको बातचीत का अवसर प्राप्त होगा। परिवार में आपकी सलाह उपयोगी रहेगी। केवल आलोचना करना बंद करें, सीधा बोले लेकिन आलोचना ना करें। ईमानदारी और सौम्यता दोनों का संतुलन बन जाए तो सफलता प्राप्त होती है, ये बात ध्यान में ले। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। मंगल देव इस काल में उच्च अवस्था में है। महत्वपूर्ण बात है कि वे क्रिएटिविटी के स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आपके परिश्रम दिखाई देंगे। काम से संबंधित पढ़ाई या अन्य कारणों से आप लगातार यात्रा करेंगे। आप बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। कन्या जातकों के लिए छोटा सा प्रश्न, आप अभी कौन सी चीज़ पर अधिक परिश्रम कर रहे हैं? आपका उत्तर कमेंट में लिखें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से कन्या राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। इस समय काल में गुरुदेव की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर, धन स्थान पर है। उन्होंने कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा किया है, इसीलिए उनसे आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। इस काल में आपने घर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। वैसे भी कन्या राशि जब जब अस्वस्थ होती है तब वह घर में साफ सफाई करने के कारण खोजती है। वाहन के रिपेयरिंग के योग है। इस काल में माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रेम की दृष्टि से आपके पंचमेश अर्थात त्रिकोण के स्वामी सप्तम इस केंद्र स्थान में विराजमान है। इस काल में आपको पढ़ाई में सफलता मिलेगी। आपकी विश्लेषण क्षमता बढ़ेगी। किसी विषय की पढ़ाई करने के बाद आप उसका उचित पद्धति से विश्लेषण कर पाएंगे। प्रेम की दृष्टि से आपने भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, उन्हें मन में दबाकर न रखें। आपकी संतति पढ़ाई में प्रगति करने वाली है, करियर में प्रगति करने वाली है, उससे आपको बड़ा आनंद मिलेगा। विवाह इच्छुक वधूवरों की दृष्टि से इस महीने विवाह जुड़ने के योग है। अधिक अपेक्षा न करते हुए पूरी जानकारी निकालकर
विवाह निश्चित करें। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से आपने संवाद बढ़ाना चाहिए। आपके सप्तम स्थान में शनिदेव विराजमान है, जिस कारण कई बार आप उचित पद्धति से भावना व्यक्त नहीं कर पाते। बातें कम होती है, परिणाम स्वरूप दूरी बन सकती है, ये बात ध्यान में लें। स्वास्थ्य, कर्ज और प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो पाचन संस्था के संदर्भ में निर्माण होने की संभावना है। उससे तनाव बढ़ेगा, नींद कम होगी, इसीलिए इस काल में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। प्रतियोगिता में आप प्रभावशाली और शांति से सफलता प्राप्त करेंगे। कन्या जातकों के लिए एक प्रश्न है कि अभी आपका मन कौन सी चीज़ अधिक से अधिक थकता है? आपका उत्तर कमेंट में लिखें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले कन्या जातकों की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। व्यवसाय में सूक्ष्म मुनाफा पड़ेगा, ग्राहकों से आपको विश्वास भी प्राप्त होगा। नौकरी एवं व्यवसाय दोनों मोर्चों पर यह महीना आपके लिए सफलता का रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। महाभारत में महात्मा विदुर कम बोलते थे, लेकिन हर वाक्य उनका मार्गदर्शक होता था। कन्या राशि ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि बुद्धि दिखाने के लिए शोर नहीं लगता। आप अपने मन को शांत रख सकते हैं, ये बात ध्यान में लें। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से विचार करें तो आपने अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना चाहिए। अध्यात्म से आपको समाधान प्राप्त होगा, परिवार में सम्मान प्राप्त होगा। कन्या राशि के ज्येष्ठ नागरिकों के लिए एक प्रश्न है, वर्तमान स्थिति में आपको कौन सी चीज़ अधिक समाधान देती है? आपका उत्तर कमेंट में लिखे हैं। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से कन्या राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से गुरुदेव ने आपके लिए कुंडली का अर्थ त्रिकोण पूरा किया है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। आपके पंचमेश त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र स्थान में विराजमान है। आपके राशि स्वामी और भाग्येश का गठबंधन पंचम स्थान में हुआ है, जिस कारण वहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग निर्माण हुआ है, जिसे हम अत्यंत महत्वपूर्ण योग कह सकते हैं। एक ही समय पर आपके लिए कई राजयोग निर्माण हुए हैं। कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से कन्या राशि के जातक अधिक विचार करते हैं। कोई गलती हो जाए तो खुद की आलोचना करते हैं, इसलिए हर रोज़ कम से कम 10 मिनट तक ध्यान करें। मन को शांत करने का प्रयास करें, सदैव प्रसन्न रहे। कर्मों पर भी ध्यान दें, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। एक छोटी सी कथा है। एक किसान अपनी खेती में बीज बोने के लिए विलंब करता रहा। उसका कहना था, आज मिट्टी परफेक्ट नहीं है, आज बारिश नहीं है। ऐसा करते करते उसने बीज बोए ही नहीं। अंत में परफेक्शन के चक्कर में वह पीछे रह गया। कन्या राशि ने परफेक्शन नहीं बल्कि टाइमिंग सीखनी चाहिए। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से इस काल में आपको काम से समाधान मिलेगा, जो लाभ के समान ही महत्वपूर्ण होता है। छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो स्वास्थ्य पर, पढ़ाई पर आपका खर्च हो सकता है। यह आवश्यक होने के कारण आप उसे टाल नहीं सकते, इसलिए मानसिकता पहले से बना ले, ये सलाह दी जाती है। इस महीने आपने अधिक खर्च कहाँ पर किया, वह कमेंट में लिखे हैं। कन्या राशि के जातकों, आपका जीवन भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन वह अर्थपूर्ण निश्चित रूप से हो सकता है। ये जानकारी आपको अच्छी लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल आइकॉन ऑन करें, क्योंकि यहाँ पर केवल भविष्य नहीं बताया जाता, बल्कि जीवन को उचित दिशा दी जाती है। सुख दुख, उतार चढ़ाव, रात दिन, ये सारे प्रकृति के चक्र है जो मनुष्य जीवन को लागू है। कुछ दिन शुभ तो कुछ तनाव के रहते हैं। ये सब मुख्यतः चंद्रमा के गोचर से तय होता है। कन्या राशि के लिए इस महीने 7, 17 और 25 ये दिन शुभ, तो 4, 14 और 23 ये दिन तनाव एवं संघर्ष से भरे रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखकर काम की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से ज्योतिष में कई छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। रामायण हम सभी को पता है। रामायण के कुछ मार्गदर्शक दोहे और उपाय मैं राशि के अनुसार दे रही हूँ। कन्या राशि की दृष्टि से
सेवा, अनुशासन और विवेक ये आपके बलस्थान है। उस अनुसार रामायण की चौपाई, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत, बिनु संत मिलहि नहीं हरि कथा। इस चौपाई का सीधा अर्थ बताया जाए तो सेवा और शुद्ध भाव से ही मार्ग मिलता है। आपने हर गुरुवार के दिन सेवा कार्य करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों पर आलोचना करना टालें। समय की उचित योजना बनाइए। गुरुवार के दिन साफ सफाई करें। इससे आपके मार्ग की बाधाएं दूर होकर स्पष्टता मिलेगी। ब्रेसलेट के संदर्भ में कन्या राशि के जातकों के लिए क्लियर क्रिस्टल ब्रेसलेट उपयुक्त रहेगा। वह खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहीं से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। राशि भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन राम नाम सभी के लिए समान है। वह कभी बदलता नहीं, इसीलिए सभी राशियों के लिए एक ही मंत्र है, ओम श्री रामाय नमः। राम नाम अर्थात धैर्य, मर्यादा, धर्म और करुणा। ये मंत्र मन शांत करता है, निर्णय स्पष्ट करता है। ग्रह दोष शांत करने के लिए सुरक्षित एवं सात्विक ऐसा उपाय है। किसी भी राशि के लिए, किसी भी उम्र के लिए उपयुक्त है। राम नाम का जाप आप हर रोज़ सुबह नींद से जागने के बाद, रात को सोने से पहले 11, 21 या 108 बार कर सकते हैं। इन सभी उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। फरवरी 2026 ये महीना कन्या जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। साथ ही कमेंट में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।